इस बीच इजरायल से बड़ी खबर आ रही है। पहली बार इजरायल ने माना है कि सुरक्षा की चूक हुई। इजरायल के मिलिट्री चीफ लेफ्टिनेंट जनरल हेजी हालेवी ने कहा कि आईडीएफ सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। शनिवार को हम अपने काम में चूक गए, हम इससे सबक लेंगे और अपने सवाल आपस में करेंगे। आईडीएफ देश और उसके नागरिकों की सुरक्षा के प्रति जवाबदेह है और शनिवार की सुबह गाजा पट्टी के आसपास के इलाकों में हम उस उम्मीद पर खरा नहीं उतरे। इजरायली मिलिट्री चीफ ने कहा कि हम उन्हें मिट्टी में मिला देंगे। और इस युद्ध से जुड़े 10 बड़ी अपडेट आपको दे देते हैं। हमास की इजरायल पर आज बड़े हमले की धमकी है। उनका कहना है कि हम आज ही उनका नामो निशान मिटा देंगे। हमास का दावा है कि इजरायल में घुसे हैं 1200 आतंकी जो इस हमले को अंजाम देंगे। गाजा में अब तक 1500 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। इजरायल में अब तक 1200 से ज्यादा मौतें हुई हैं। और इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि ये युद्ध दरअसल पिछले एक हफ्ते यानी कि आज 7वां दिन है युद्ध का। गाजा में 3,40,000 लोग बेघर हो चुके हैं क्योंकि उनके घर पूरी तरह से नष्ट और ध्वस्त हो गए हैं। गाजा में 6,000 बम इजरायल अब तक गिरा चुका है। अब तक 4,000 टन गोला बारूद भी गाजा में बरसाया जा चुका है। हमास के 3,600 ठिकानों पर इजरायल का अटैक हुआ है। इसके साथ ही जॉर्डन पहुंचे अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन। उनके इस दौरे को लेकर भी तमाम कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिरकार जो मदद पहुंचाई जा रही है अमेरिका की ओर से वो दरअसल किस तरीके से है। इजरायल से दिल्ली पहुंचा 212 भारतीयों का पहला जत्था, इन्हें इवैक्यूएट कर लिया गया है और 3 संवाददाता हमारे लगातार डटे हुए हैं ग्राउंड रिपोर्ट पर। लेकिन इस बीच आपको ये रिपोर्ट पहले दिखा देते हैं। गाजा में बच्चों और महिलाओं की हत्या का बदला लेने के लिए इजरायल पर हमास शुक्रवार यानी आज बड़ा हमला करने जा रहा है। इजरायल के खिलाफ यह ऑपरेशन इतना भयंकर होगा जिसके बारे में इजरायल ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। इसे हमास ने ऑपरेशन फ्राइडे अल अक्सा तूफान का नाम दिया है। 7 अक्टूबर के हमले को ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड का नाम दिया गया था। इसी समंदर किनारे जब मैं कुछ वीडियो शूट कर रहा था, अपनी रिपोर्ट्स बना रहा था, उस समय अचानक किसी ने पुलिस को ये जानकारी दी कि संभवतः कोई हमास का संदिग्ध है। आने के बाद पासपोर्ट चेक किया गया पूरी तरह से। फिर आप समझ सकते हैं कितना भय और कितनी सतर्कता है कि जब तक ये नहीं समझा कि मैं कौन हूं तब तक मुझे हमास का आतंकी समझे, क्योंकि समंदर के किनारे पर मौजूद था जहां से इस समय इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है। तो हालात तनावपूर्ण है और अभी कई लोग मानते हैं कि शायद ये कई हफ्तों तक ही ऐसा चल सकता है। हम लोग सुरक्षित स्थान पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। सुरक्षित स्थान पर जाते जाते मैं आपको ये भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर अभी एक बार फिर इजरायल के ऊपर ये आकाश के ऊपर आपको रॉकेट्स दिख रहे हैं। आयरन डोम सिस्टम एक्टिवेट हुआ है और हमास की तरफ से रॉकेट दक्षिणी इजरायल के इस भाग में आ रहे हैं और एक जगह नहीं, 2 जगह नहीं, कई जगह। आप ये सोचिए कि अभी भी हमास के पास वो क्षमता है कि वो इतनी भारी बमबारी के बाद आज दिन भर इजरायल ने बमबारी की है हमास के ठिकानों पर तोपों से, विमानों से, और उसके बाद भी हमास के पास वो क्षमता है कि हमास रॉकेट अटैक्स कर रहा है। इजरायल ने अब तक गाजा में करीब 6,000 बम गिराए हैं। गाजा का कोना कोना इसके जद में है। करीब 4,000 टन बारूदों ने हमास के इस हिस्से को तबाह कर दिया है। के बीच इजरायली सेना तैयार है, टैंक तबाही मचाने को तैयार है। फौज हमास को मिट्टी में मिलाने की कसम खा चुकी है और प्रधानमंत्री नेतन्याहू उन जवानों की हौसला अफजाई करने के लिए उनके बीच पहुंच रहे हैं ताकि हमास का खात्मा किया जा सके। इजरायल के सैड्रोत से गौरव सावंत के साथ आशुतोष मिश्रा, एश्केलॉन, आज तक।